नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज फिर हम आपके सामने एक बार हाजिर हुए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 8 के साथ, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। तो साथियों, सीखेंगे इनके लिए हम कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने नोट लिख कर रखा है, इसको समझेंगे नोट को पूरा अच्छे से। अगर समझ में आए तो बढ़िया बात है, और नहीं आए तो और बढ़िया बात है कि आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे। एन को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। क्या बोलेंगे? नंबर। नंबर माने होती है संख्या। हमारे पास संख्या चाहे सम हो या विषम, हमारे पास जो नंबर है मतलब की संख्या है वो चाहे सम हो या विषम। दूसरी बात समझेंगे, ये पहली बात। दूसरी बात क्या? एक्स की पावर n प्लस 1 सदैव एक्स प्लस 1 से भाज्य होगी। मतलब कहने का सेंस ये है, ये जो संख्या है, यदि नीचे वाली संख्या, ये जो संख्या है, यदि x प्लस 1 से भाग किया जाए तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, कुछ भी शेष बचने वाला नहीं है। जैसे ऊपर अगर 8 हैं और नीचे 2 हैं, तो 2 को अगर आप 8 से भाग करोगे तो 2 चौको 8, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। बात समझ गए ना? तो वही मतलब ये है, यदि x प्लस 1 को x की पावर n प्लस 1 से भाग दिया जाए तो जो आपका भागफल है वो पूरा पूरा चला जाएगा, कुछ भी शेष बचने वाला नहीं है। साथियों, अब हमारा पहला प्रश्न है 68 की पावर 88 बटे 67। तो कैसे हल करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। ये 68 की पावर कितना है? 88, और बटे में कितना है? 67। तो 68 को यदि 67 बनाना हो तब हम क्या काम करेंगे? 68 में से 1 घटा देंगे तो 67 बन जाएगा। अब हमने 1 घटाया है ना, अगर आपने किसी से 1 रुपया लिया है तो उसको 1 रुपया फिर आपको देना भी पड़ेगा, तो हम क्या काम करेंगे? प्लस 1 भी करेंगे। बटे में कितने हैं? बटे में 67 है, 67 है। अब अगर हम चाहें तो इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 68 माइनस 1। क्या लिख सकते हैं? 68 माइनस 1। अब देखो, ये जो है यहाँ पर, ये जो है कुछ कुछ सेम है। मतलब कहने का सेंस ये है कि 68 माइनस 1 ये 68 की पावर 88 माइनस 1 को पूरा पूरा काट देगा। जब ये पूरा पूरा कट जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन उधर क्या बचा है? प्लस 1। तो प्लस 1 जो है यही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है 57 की पावर 75 प्लस 35 बटे 58। साथियों, अभी हमने आपके लिए बताया था कि 57 की पावर 75। देखो क्या काम करेंगे, 57 को यदि 58 बनाना हो तो क्या काम करोगे? प्लस में 1 करोगे। अगर भाई 57 को 58 बनाना हो तो प्लस 1 करना पड़ेगा। अब जब आपने प्लस 1 किया, मतलब किसी को 1 रुपया दिया है तो 1 रुपया फिर से वापस भी तो लोगे। ठीक है, तो 57 प्लस 1 किया 58 बनाने के लिए, जब 1 जोड़ा है तो 1 घटाना भी पड़ेगा। और ये प्लस 35 पहले से ही यहाँ पर मौजूद है तो इनको भी तो लिखना पड़ेगा। और बटे में क्या हो जाएगा? 58। लेकिन 58 नहीं लिखेंगे, 58 को अगर हम चाहेंगे तो ऊपर की तरह सेम बनाएंगे। तो ऊपर सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 57 प्लस 1, क्योंकि 57 प्लस 1 कितने होते हैं? 58, और ये भी कितने? 58। अब हमने ऐसा किया क्यों? 57 प्लस 1 बनाया क्यों? क्योंकि हमें इसको क्या करना है? इसको सेम करना है। जब तक इसको सेम नहीं करेंगे तो आपस में ये कटेंगे कैसे? कटेंगे नहीं तो आंसर नहीं आएगा। अब हमें क्या काम करना है? ये 35 प्लस के हैं और ये माइनस का है। ये कैसे चिन्ह है? आप विपरीत चिन्ह है, अपोजिट साइड है। तो प्लस के 35 में से माइनस का 1 जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 34, जो कि हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है हमारा 18 की पावर 15 प्लस 4 भाग 17। देखो ये थोड़े अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप सही करके लिख लेंगे। 18 की पावर 15 प्लस 4, और भाग का मतलब होता है बटे, और बटे में 17। देखो वही रूप बन गया जो अभी तक हमने करा रहा था। अब क्या काम करना है? इस 18 को 17 बनाने के लिए, इस 18 को आप क्या करेंगे? 17 बनाने के लिए क्या काम करेंगे? आप इस 1 घटाएंगे, 18 में से 1 घटाएंगे तभी तो 17 बनेगा। जब आप 1 घटाएंगे तो 1 जोड़ना भी पड़ेगा, और प्लस में जो 4 है तो प्लस के 4 ज्यों के त्यों लिखेंगे। और बटे में कितने हैं? बटे में है 17, और 17 को नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इससे पहले मैंने बताया था, क्योंकि इसको ऊपर वाले की फॉर्म में लिखेंगे। तो 17 को हम 18 के रूप में कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिख सकते हैं 18 माइनस 1। अगर हम चाहें तो 17 को 18 माइनस 1 लिख सकते हैं। क्यों? आप पूछेंगे लिखा क्यों? इसलिए लिखा क्योंकि ये इसको लगभग कुछ सेम मानने के लिए, देखो ये कुछ सेम है। तो
तो 18 की पावर 15 माइनस 1 से 18 माइनस 1 जो है वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा, +1 और +4। तो इधर क्या बचेगा, +1 और +4, ये समान चिन्ह है, +1 है +4 है। तो 4 और 1 कितने में जाएंगे, 5, जो कि हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। साथियों अगला प्रश्न है हमारा 45 की पावर 50 माइनस 9 भाग 44। देखो इसको हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम देख सकते हैं 45 की पावर 50 माइनस 9 और बटे में 44, क्योंकि भाग का मतलब क्या होता है, बटे होता है। अब दूसरा काम हम क्या करने वाले हैं, 45 की पावर 50 माइनस 9 बटे 44 है। अब 45 को 44 बनाएंगे। अगर हम 45 को 44 बनाएंगे तो अभी जैसा कि हमने बताया था, एक घटाना पड़ेगा। यदि आप एक घटाएंगे मतलब किसी से 1 रुपया लेंगे तो उसको 1 देना भी पड़ेगा। अब +1 किया इसलिए, अब -9 पहले से ही विद्यमान है तो -9 को भी तो लिखना पड़ेगा, और बटे में कितने हैं, 44। अब हम 44 नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी मैंने बताया था इसको हम क्या लिखेंगे, 45 माइनस 1। 44 को क्या लिखेंगे, 45 माइनस 1। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऊपर क्या है 45 माइनस 1, और जब इसको 45 माइनस 1 करेंगे तभी तो ये आपस में कटेंगे, और 45 की पावर 50 लगाना भूलें, ठीक है। 45 माइनस 1, 45 के साथ 50 माइनस 1 को तभी तो काटेंगे, ठीक। जब ये पूरा कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, +1 और -9। साथियों देखेंगे जब हम 9 में से 1 को घटाएंगे, देखो 1 प्लस का है और 9 माइनस का है, ये दोनों कैसे चिन्ह हैं, विपरीत चिन्ह हैं, और विपरीत चिन्ह सदैव आपस में घटते हैं, विपरीत चिन्ह सदैव आपस में घटते हैं। तो 9 में से यदि 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, लेकिन काहे का बचेगा, माइनस का। आप कहेंगे सर माइनस का क्यों, क्योंकि देखने में माइनस की संख्या बड़ी है। 9 के आगे -1 माइनस है और 1 के आगे प्लस है, तो 9 माइनस के हैं, 1 प्लस का है, तो देखने में 9 की संख्या बड़ी है। जब 9 बड़ा है तो चिन्ह भी उसी का बचेगा जो संख्या देखने में बड़ी होती है। लेकिन ये -8 हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब आंसर कैसे आएगा, यहीं पे समझने की बात है, फिर समझेंगे ये -8 हमारा आंसर नहीं है की बात। यदि हमारा आंसर कभी माइनस में आता है तो माइनस में हमारा आंसर कभी माना नहीं जाता। अब हमें करना क्या है, जिस संख्या से हम भाग दिए होते हैं, जैसे कि 44, इस 44 को हम यहाँ पर लिखते हैं, और जो संख्या हमारी माइनस में निकल के आती है उसको यहाँ पर लिखते हैं और आपस में घटा देते हैं। घटाने के बाद हमें जो भी प्राप्त होता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, 36। अगला प्रश्न है 75 की पावर 65 + 35 बटे 76। साथियों अभी हमने आपको बताया कि 75 को 76 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हमें 75 को 76 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। 75 में एक जोड़ोगे तभी तो 76 बनेगा। जब एक जोड़ा है तब एक घटाना भी पड़ेगा। प्लस के 35 एडवांस लिखे थे, उन 35 को लिखना भी पड़ेगा, और बटे में 76 नहीं लिखेंगे, बटे में 76 नहीं लिखेंगे। क्या काम करेंगे, इसको हम लिखेंगे 75 + 1। फिर मेरे साथी पूछेंगे सर ये 75 + 1 क्यों लिखा 76 को, क्या कारण था, इसलिए लिखा क्योंकि ये है 75 की पावर 65 + 1। जब इसको इस फॉर्मेट में बनाएंगे तभी ये आपस में पूरे कट सकते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, ये माइनस का 1 है, वो प्लस का 35 है, जब 35 में से 1 घटाएंगे तब क्या बचेगा, 34 बचेगा, तब क्या बचेगा, 34 बचेगा, और 34 का होगा प्लस का, जो कि होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है 85 की पावर 97 - 27 बटे 86। क्या काम करना है, 85 को 86 बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, इस 85 में एक जोड़ेंगे, यदि एक जोड़ेंगे तब एक घटाएंगे भी, और माइनस का 27 एडवांस है तो उसको भी लिखेंगे, बटे में कितना हो जाएगा, 86। अब फिर देखेंगे बटे में 86 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 86 को क्या लिखेंगे, 85 + 1। अब पूछेंगे 85 + 1 क्यों, क्योंकि ये भी क्या है 85 की पावर 97 + 1, आपस में ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, -1 और -27। अब -1 और -27, जब 1 और 27 ये दोनों काहे के हैं, माइनस के हैं, माइनस के हैं मतलब कि समान चिन्ह है, इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तो ये दोनों समान चिन्ह हैं, और समान चिन्ह सदैव क्या हो जाते हैं, संख्याएं जुड़ जाती हैं। 27 और 1 क्या हो जाएगा, 28, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। 27 माइनस का, 1 माइनस का, तो 27 1 28,
27 में से घटा के कहीं 26 ना कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे चिन्ह है, ये समान चिन्ह है, ये दोनों माइनस के हैं, तो 27 से 28 और माइनस माइनस, ये माइनस ही रहेगा। अगर कहीं होता माइनस का 27 गुणा माइनस का है, तब 27 से कम 27 कर देते और माइनस माइनस प्लस हो जाता, साथ में कोई दिक्कत रहती है, ठीक है। तो याद रखना कि माइनस माइनस की गुणा होती है तब प्लस का चिन्ह आता है, माइनस माइनस को अगर जोड़ा जाता है तो चिन्ह माइनस का ही रहता है। अगर यहाँ पर गुणा की जाए माइनस 27 और माइनस 1 की, तब ये प्लस का 27 होगा। फिर एक बार समझो, कई साथियों के सामने ये दिक्कत है, समान चिन्ह सदैव जुड़ते हैं, समान चिन्ह सदैव जुड़ते हैं। ये माइनस के 27 हैं और ये माइनस का 1 है, ये माइनस के 28 हो जाएंगे, ये बात याद कर लो। यदि ये माइनस के 27 हैं और ये प्लस का 1 है, अब ये समान चिन्ह नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, समान चिन्ह नहीं है, मतलब कि विपरीत चिन्ह है, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, तो ये विपरीत चिन्ह है और विपरीत चिन्ह आपस में घटते हैं। तो 27 में से 1 जब जाएगा तब ये निकल के आएगा 26, और देखने में कौन सी संख्या पड़ी है, माइनस की, तो चिन्ह भी उसी संख्या का बचेगा जो देखने में बड़ी होगी। फिर समझो दूसरी बात क्या है, यदि ये 27 प्लस के होते और 1 माइनस का होता, तब हम क्या करते हैं, अब भी ये विपरीत चिन्ह है, ये माइनस का वो प्लस का, ये चिन्ह अलग अलग है तो विपरीत होंगे, तो 27 में से 1 फिर घटाएंगे, क्या बचेगा 26, लेकिन इस बार 26 माइनस का नहीं बचेगा बल्कि काहे का बचेगा, प्लस का, क्योंकि देखने में कौन सी संख्या बड़ी है, प्लस वाली, और आगे अगर प्लस लगाओ या ना लगाओ वो प्लस की ही मानी जाती है, क्योंकि जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का ही होता है। तो ये तीनों चीजें आप सीख लो यहाँ से अच्छे से। अब देखिए -27 और -1 क्या आया, -28। अब यहाँ पर समझो जो -28 है ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बताया था हमारा आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता है। अब हमें करना क्या है, नीचे वाला जो होता है, नीचे जिसे हम भाग देते हैं 86, इसको लिखते हैं, और ये जो 28 जो माइनस के हैं इसको यहाँ से घटाएंगे। जब हम घटाएंगे 86 में से 28, तब क्या बच जाएगा, बचेगा 58 बचेगा, जो भी होगा आपका सही आंसर।